हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडिया ट्यूशंस। इंडिया ट्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का एक बहुत अच्छा टॉपिक। उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम एक 6 to 10 क्लास के लिए एक बहुत अच्छा कोर्स लेकर आ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट जो 100 स्टूडेंट्स इनरोल होंगे उन्हें हम 50% का डिस्काउंट भी प्रोवाइड करेंगे। आपके साथ हमारी पूरी टीम रहेगी जो आपके हर एक सॉल्यूशंस को यहाँ पर प्रोवाइड करेगी। हमारे जो वीडियोस हैं उसको देखने के लिए आप हमारे ऐप में, इंडिया ट्यूशंस का जो ऐप है उसमें जा सकते हैं, या तो आप यूट्यूब में भी ये वीडियोस अवेलेबल हैं। एक हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है, इसे डाउनलोड कर लें तो आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। तो आइए देरी ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। केमिस्ट्री का कौन सा टॉपिक है? आपका टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम। स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम में हम लोग जानेंगे कि एटॉम जो है, पहले हमने जान लिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये तो जान लिया, बट एटॉम का स्ट्रक्चर कैसा है, कि बनावट कैसी है, कैसा दिखता होगा, ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन थे स्टूडेंट के माइंड में। तो ये सब का सॉल्यूशन आज हम लोग देखेंगे कि साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने क्या क्या खोजा कि एटॉम का स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन दिया उसे हम डिस्कस करेंगे। तो 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन इसके बारे में दिया, जो देखेंगे आज हम लोग। एक तो है आपका डाल्टन, दूसरा रदरफोर्ड, तीसरा है बोर मॉडल। ये 3 मॉडल के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं एटॉम के बारे में। एटॉम का जो पहला थ्योरी दिया था वो दिया था डाल्टन ने। डाल्टन ने ये बोला कि एटॉम को, ये लास्ट पार्टिकल है, ये सबसे छोटा पार्टिकल है, इसको और ज़्यादा ब्रेक नहीं किया जा सकता। ये किसका मानना था? आपके डाल्टन का। और इनके एटॉमिक थ्योरी में ये सब बातें लिखी हुई हैं। इसके बाद जो साइंटिस्ट आए उन्होंने तो इलेक्ट्रॉन खोज लिया था, तो वो जो थ्योरी लेके आते हैं वो होते हैं हमारे थॉमसन का मॉडल एटॉम। थॉमसन का मानना ये था कि एटॉम जो है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन जो है, एक केक में जैसे कोई पार्टिकल या आपके चॉकलेट चिप्स जो हैं यहाँ पर धसे हुए होते हैं, लगे हुए रहते हैं, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लगा हुआ है। या दूसरे मायने में आप देख लें कि एक तरबूज जैसा होता है। तरबूज एक क्या होता है? स्फेयर पार्टिकल्स है, तो स्फेयर टाइप का एटॉम है। तो तरबूज का जो आउटर साइड है वो पॉजिटिव चार्ज है, और उसके अंदर जो बीज है, जो सीड्स अंदर में लगे हुए हैं, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये किसका मानना था? आपके थॉमसन का। थॉमसन मॉडल ये बोलता है। देख लीजिए एक इमेज, ये एटॉम का एक स्ट्रक्चर है जिसमें माना गया है कि ये एक स्फेयर है, पॉजिटिव स्फेयर है, पॉजिटिव चार्ज है इसमें, और इसमें जो निगेटिव चार्ज वाले जितने भी दिख रहे हैं ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन। जो थॉमसन ने अपनी बातें कही उसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक तो एटॉम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, जैसे मैंने बता चुका है। दूसरी बात बोली कि निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल मैग्नीट्यूड। अब ये पॉइंट आपको समझना जरूरी है कि निगेटिव और जो पॉजिटिव चार्ज आउटर साइड में है ये दोनों क्या है? इक्वल है। तो इक्वल का मतलब कैसे? जैसे कि मान लीजिए 2 इक्वल पावर वाले लोग एक दूसरे को खींचते हैं, तो क्या होता है वहां पर? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों इक्वल हो गए, एक दूसरे को खींचेंगे, तो खींचने से क्या होता है? ये न्यूट्रल हो जाता है। तो ये बात किसने कही? आपके थॉमसन ने यही बात कही कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाते हैं, एक निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों इक्वल हो जाते हैं। ये पूरी बात कही थी आपके थॉमसन मॉडल में। थॉमसन के बाद जो दूसरे साइंटिस्ट आते हैं वो हैं रदरफोर्ड। रदरफोर्ड जो है थॉमसन के मॉडल को नकार देते हैं, बोलते हैं कि ये मॉडल सही नहीं है, मैं दूसरा मॉडल दे रहा हूं। तो दूसरा मॉडल क्या है? तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट था कि उन्होंने लिया एक गोल्ड फॉइल लिया और उसमें अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग की गई। तो अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग करने से क्या हुआ कि जैसे आप ये देख रहे हैं एरो, ये सब पूरे अल्फा पार्टिकल्स हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स जो थे साइड से पूरे निकलते गए। यहां पर आप देख रहे हैं इमेज में पूरे अल्फा पार्टिकल्स निकल गए, बट सेंटर में क्या हुआ? जब एक अल्फा पार्टिकल्स निकला तो वो क्या हो गया? स्कैटर हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया।
टकरा कर वापस आ गया या दूसरे डायरेक्शन में चला गया। यहां पर भी फिर एक अल्फा पार्टिकल्स आया, वो फिर दूसरे डायरेक्शन में चला गया। तो इससे क्या पता चला, रदरफोर्ड ने इस चीज से यह अंदाजा लगाया कि कुछ तो है एटॉम के सेंटर में जो इस अल्फा पार्टिकल को आगे जाने से रोक रहा है। क्लियर हुआ कि अल्फा पार्टिकल्स जो यहां से निकल रहे हैं साइड से तो पास हो जा रहे हैं, एटॉम्स के अदर स्पेस जो है, यहां पर जो स्पेस है इस जगह से तो निकल जा रहे हैं, बट सेंटर से नहीं निकल पा रहे हैं। तो सेंटर से नहीं निकल पा रहे तो वहां कुछ है, तो वो जो है वो है आपका न्यूक्लियस, यानी एक सेंटर में न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस की खोज की, इसको डिस्कवर किया आपके रदरफोर्ड ने। तो इसी बात को रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में बताया कि पॉजिटिवली चार्ज सेंटर एटॉम कॉल्ड न्यूक्लियस। दूसरी बात उसने बोली कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के, जैसे आप क्या देख सकते हैं, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं, यहां घूम रहे हैं। ये दूसरी बात किसने कही, आपके रदरफोर्ड ने। तीसरी बात उसने कही कि साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटॉम। जो साइज ऑफ एटॉम है, जैसे ये एटॉम है एक, तो एटॉम के कंपैरिजन में ये आपका न्यूक्लियस जो है बहुत स्मॉल है। क्लियर हुआ। तो ये 3 पॉइंट जो है आपको याद रखनी है। अब हम जानेंगे कि रदरफोर्ड का आगे साइंटिस्ट जो नील्स बोर आए, उन्होंने इसे भी नेगलेक्ट कर दिया या इसे बताया कि ये सही नहीं है, अब मैं अपना मॉडल दूंगा। तो इनके में कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक होंगे। इसे हम जानते हैं कि रदरफोर्ड के मॉडल में भी क्या ड्रॉबैक था। तो रदरफोर्ड के मॉडल में ड्रॉबैक था, उसे हम देखते हैं। रदरफोर्ड के मॉडल में पहला ड्रॉबैक यही था, या सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक यही था कि उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है ट्रैवल कर रहे हैं एक एनर्जी के साथ, इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रैवल कर रहे हैं, और जैसे जैसे उसकी एनर्जी डाउन होती है वो सेंट्रल में आकर खत्म हो जाता है। क्या बताया मैंने, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं आपके सर्कुलर पाथ में, जैसे कि आप ग्राउंड में जाते हैं तो क्या होता है, ग्राउंड में आप रनिंग करते हैं, सराउंड एक यहां पे जैसे ग्राउंड में आप रनिंग कर रहे हैं, तो एक टाइम बाद क्या होती है, आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है, और एनर्जी खत्म होने के बाद क्या हो जाते हैं, आप बैठ जाते हैं। तो वैसा ही कुछ यहां पर इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में घूमते तो रहता है, बट एक टाइम के आने के बाद वो पूरी तरीके से यहां पर अपनी एनर्जी लूज कर जाता है, अपनी एनर्जी यहां पर लूज कर जाता है, और यहां पर सेंटर में आकर न्यूक्लियस के पास आकर खत्म हो जाता है। यह किसका मानना था, आपके रदरफोर्ड का, और यही जो पॉइंट है उसका ड्रॉबैक भी बना। इस ड्रॉबैक को सुधारते हुए, करेक्शन करते हुए आते हैं साइंटिस्ट आपके बोर, नील्स बोर। नील्स बोर अपना एक नया मॉडल लेके आते हैं जो बताते हैं कि एटॉम के अंदर बहुत सारे एनर्जी लेवल हैं, अलग अलग एनर्जी लेवल है, जिस एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन आपके ट्रैवल करते रहते हैं, और ये एनर्जी जो है इनकी हमेशा कांस्टेंट बनी रहती है। क्लियर हुआ। ये पॉइंट किसने बोला, बोर्स ने अपने एटॉमिक मॉडल में बोला। तो यहां पर हमने देखा 3 मॉडल के बारे में पूरा देख लिया हमने, एक थॉमसन, एक रदरफोर्ड और एक बोर मॉडल। ये बोर मॉडल ही सबसे सक्सेस है। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं कि एनर्जी लेवल क्या होता है। एज्यूम कीजिए ये हो गया आपका एक एटॉम, ये एटॉम का न्यूक्लियस हो गया, और ये उसके सेल हो गए, ये ऑर्बिट हो गए उसके। अब जो बोर मॉडल जो डिस्क्राइब किया गया उसमें पहले बताया गया कि पहला जो सेल होगा, पहला जो ऑर्बिट होगा वो के सेल होगा, दूसरा एल, तीसरा एम और एन। क्लियर है। के लेवल, एल, एम, एन, ये 4 लेवल में उन्होंने डिवाइड किया, और 4 लेवल को डिवाइड करने के बाद उन्होंने बताया कि पहले लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, दूसरे में कितने, और तीसरे में
चौथे में कितने आने चाहिए, इसके बारे में उन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया। अब उसके लिए क्या, आप कैसे अंदाजा लगाएंगे कितने आएंगे, तो उन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया, छोटा सा एक फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है, 2n², जिसमें n क्या शो कर रहा है, एनर्जी लेवल शो कर रहा है। तो पहला अगर एनर्जी लेवल देखेंगे तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो फॉर्मूले में रखते हैं n इजिकल टू, पहला जो एनर्जी लेवल है n इजिकल टू हम लोग 1 रखेंगे, तो 1 रखने से हम लोग को क्या मिलेगा, 2, 1 का स्क्वायर और 2। क्लियर हुआ, यानी पहले एनर्जी लेवल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, पहले एनर्जी लेवल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और दूसरा एनर्जी लेवल लूँ तो n इजिकल टू 2 रख के देखो, फिर से इसी फॉर्मूले में आपको रखना है 2n² में, तो ये रखें हम लोग n और 2 का स्क्वायर, तो कितना मिला 8, यानी सेकंड एनर्जी लेवल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकंड एनर्जी लेवल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, इससे ज़्यादा आ ही नहीं सकते, इससे कम हो सकता है बट ज़्यादा नहीं होगा। अब उसके बाद m में देखते हैं, m के लिए लेते हैं हम लोग n इजिकल टू 3, तो n इजिकल टू 3 लेंगे तो क्या होगा, यहां पर रखा हमने 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9, 9 2 जा 18, तो तीसरे में कितना आएंगे, यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्स आ जाएंगे। तो इस टाइप से बोर-बरी मॉडल या नील्स बोर ने बताया कि आपके अलग अलग एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो पहले में कितने आएंगे, 2 आएंगे एनर्जी लेवल में, दूसरे में 8, फिर 18, फिर ऐसे ही आप ये फॉर्मूले में रखते जाएंगे, आपको पता चलते जाएगा कि कितना एनर्जी लेवल इनका बन सकता है। तो ये बात हो गई पूरे बोर-बरी मॉडल की। आपको और छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके मैं दिखाता हूं कि ये नंबरिंग के हिसाब से इलेक्ट्रॉन कैसे रखेंगे आप। क्लियर है? तो मैं लेके आता हूं आपके लिए 2 एग्जांपल, जिसमें आप जानेंगे कि बोर एनर्जी लेवल जो KLMN सेल, ये इसके अकॉर्डिंग हम लोग कैसे उसको अरेंज करेंगे। तो एक एग्जांपल आपका लेता हूं मैं Na को क्या बोलते हैं, ये लैटिन नाम है, Na को बोलते हैं सोडियम। क्लियर है, सोडियम। तो Na का एटॉमिक नंबर होता है 11, और 11 को हम लोग सेल के अकॉर्डिंग पुट करेंगे या इलेक्ट्रॉन इसका देखेंगे। तो मैंने बताया सेंटर में क्या होता है आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पूरे आउटर सेल में क्या फ्लो घूमते हैं, रिवॉल्व क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो पहले में मैंने बताया था कितने आएंगे, 2। क्लियर है, यहां पर क्या आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसके बाद कितने आएंगे, 8, 4, 5, 8। ओके, तो यहां पर कितने आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए। अब आपको देखना है कि लास्ट सेल में जो रिमेनिंग्स हैं वो लास्ट सेल में जाएंगे। ऐसा नहीं रहेगा कि आप यहां पर 18 कंप्लीटली फिलअप कर देंगे। 11 को कैसे पार्ट किया हमने, पहले 2 फिल किया, फिर 8, उसके बाद कितने बचे, 11 में आप 2 और 8 को माइनस कर देंगे, कितना बचा, 1 बचा। तो 1 जो है आपका लास्ट आउटर सेल में जाएगा, ये। क्लियर हुआ? तो ये हो गया आपका K एनर्जी लेवल, ये M, ये हो गया L, ये M। तो K, L, M तीनों एनर्जी लेवल में इस टाइप से डिवाइड हो गया। और ये मॉडल किसने दिया था, बोर मॉडल है। तो यहां तक हमने पूरा क्या डिस्कस कर लिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लिया कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। 3 साइंटिस्ट के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन देख लिया। इसके बारे में और जानना होगा तो आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा हमने इसके लिए कोर्स तैयार करके रखा है डिजिटली फॉर्मेट में, क्योंकि अभी एक लॉकडाउन का समय चल रहा है जिसमें
विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम जा रही है। तो हम एक बहुत बेहतरीन कोर्स लेके आ रहे हैं आपके लिए पूरा एक सीट, ऑनलाइन सीट, जिसमें आप टेस्ट भी दे लीजिए। जैसे कि आपने ये पूरा आपने पढ़ा, इसके बाद आपके लिए एक क्विज भी हम लोग एंड्रॉयड ऐप में लेके आएंगे, जिसको आप देखेंगे और ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, अपना रिजल्ट भी देख सकते हैं। और अब उसके बाद भी समझ में नहीं आएगा तो हमारे पूरा एक टेक्निकली आपको सपोर्ट मिलेगा, जो हम जैसे टीचरों के द्वारा आपको दिया जाएगा। तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए इंडिया ट्यूशंस के यूट्यूब चैनल को, डाउनलोड कीजिए ऐप को, और वेबसाइट में पूरे फीचर्स को जानना हो तो वेबसाइट में आइए, आपको पूरे फीचर्स यहाँ पर हम देंगे। ओके, थैंक यू।